सिर्फ सच। भारत में एक बार फिर से नोटबंदी को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि भारत में नोटबंदी को लेकर पहले भी छोटे व्यापारियों और कई लोगों की जान तक गई। नोटबंदी को लेकर पहले भी बगैर सोचे समझे निर्णय लिया गया, जिसका कांग्रेस में पुरजोर विरोध किया था। कहा गया था कि 1000 के नोट इसलिए बंद कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। 2000 के नोट से क्या भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता? कांग्रेस ने इस बात को उस समय भी उठाया था जो आज इन्हें समझ आई। देखिए, बिना सोचे समझे और जिस विषय की आपको जानकारी ना हो उस पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। और मैं ये भी बात सही है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ का ज्ञान भी नहीं होता, पर हमारे देश में तो ज्ञान का भंडार है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी पूरा विश्व सलाह लेता है, उनसे आप सलाह ले सकते थे, जो आर्थिक जानकारों के अपने आप में बहुत बड़े जानकार हैं। आपने बिना किसी की से परामर्श किए, बिना किसी से बात किए एक तुगलकी फरमान जारी किया, नोटबंदी की, लोगों की जान तक गई। उस नोटबंदी से हमारे छोटे छोटे व्यापारी आज तक उभर नहीं पाए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आज तक पटरी पर लौट नहीं पाई है। और आपने ये कहा कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, नोटबंदी कर रहे हैं। हम 1000 रुपये का नोट बंद करेंगे, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। 1000 रुपया का नोट बंद करके 2000 रुपया का नोट चालू करना, ये भ्रष्टाचार बंद करना था या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था? उसी समय कांग्रेस पार्टी ने और देश के तमाम और दुनिया भर के विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत गलत निर्णय है और इससे बहुत लंबा नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को होगा। पर सुनी नहीं गई। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना काला धन वापस आया, अर्थव्यवस्था भी खराब हुई, कई लोगों के कारोबार चौपट हो गए। और अब सरकार को याद आई कि हमें 2000 रुपये का नोट बंद कर देना चाहिए, इससे भ्रष्टाचार और बढ़ गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो अपनी खुद पीठ थपथपाते हैं, उन्हें आज इसकी जिम्मेदारी भी लेना चाहिए कि उनके एक गलत निर्णय से करोड़ों लोगों को परेशानी हुई, हमारे कई मासूम नागरिकों की जानें गई, कई लोगों के व्यापार बंद हो गए और भारत की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतरी। तरुण भनोट ने कहा कि भारत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री हैं, जिनसे सलाह लेकर ये फैसले किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के निर्णय बगैर सोच समझ कर लिए गए हैं, जिसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ा। उल्लेखनीय है कि नोटबंदी को लेकर क्या हालात सामने आए थे, ये सभी ने देखा। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 500 और 1000 के नोट बंद करने को लेकर ऐलान किया था, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई थी, वहीं अब भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट बंद करने की आधिकारिक घोषणा की है। आम नागरिकों को 30 सितंबर 2023 तक जमा करने का अवसर भी दिया है। वहीं एक अनुमान के मुताबिक 90% लोगों ने पहले ही बैंक में 2000 के नोट जमा कर चुके हैं। आम नागरिकों को इस बात का अनुमान था, इसलिए 2000 का नोट ज्यादातर चलन में ही नहीं था। यही वजह है कि इस बार हाय तौबा भी कम देखने मिल रही है। जिनके पास 2000 का नोट है, वही 30 सितंबर तक जमा करने के लिए चर्चाओं में शामिल हो रहे हैं। सिर्फ सच।